श्रीमद् भगवत गीता के अष्टम अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछले श्लोक में अर्थात छठवें श्लोक में ये बात देखी थी कि भगवान कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम। ये शरीर जो है इसका जब हम त्याग करते हैं तो त्याग के समय जो भाव हमारे अंतःकरण में रहता है शरीर को छोड़ने के समय, उसके अनुसार व्यक्ति को दूसरा शरीर प्राप्त होता है। तो अभी अक्सर हम देखते हैं कई लोग घरों में कुत्ता पाल लेते हैं, सुरक्षा के लिए पालना तो अलग बात, शौक के लिए भी पालते हैं लोग। तो कहते हैं कि पहले तो पालना नहीं, और पाले तो उसको घर के बाहर रखना चाहिए, घर में नहीं लाना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ तीन गुण की बातें कही गई हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो गाय जो है सत्व गुण प्रधान है, तो आप उसके पास बैठ के भजन करोगे, उसका स्पर्श करोगे, उसकी सुगंध से, उसकी गंध से, उसके स्पर्श से आपका कल्याण होगा। गौ माता की सेवा मात्र से कल्याण होता है। तो कोई बोल रहा था भाई आखिरी के समय किसी को गाय का स्मरण हो गया, तो गाय का स्मरण होगा तो उसकी सदगति होगी, उसमें सब देवताओं का निवास है। और हाथी जो है हमारे यहाँ रजोगुण का प्रतीक माना गया है, राजस। और कुत्ता जो है वो तमोगुण का। तो इसलिए कुत्ता पालना नहीं चाहिए, कुत्ते को रोटी देना चाहिए, दया करो उस पर, अच्छी बात है। पर किसी का अगर मजबूरी हो और चोरी का बहुत डर हो और वो लोग पाल भी लेते हैं, तो कहते हैं उसको घर के बाहर रखो, उसको घर के अंदर मत लाओ। घर के बाहर ही रोटी तो सुरक्षा बाहर ही करनी है, घर के अंदर थोड़ी सुरक्षा करनी है। तो जैसा अगर ये सभी महात्माओं ने कहा है कि अगर कुत्ते का स्मरण करते हुए व्यक्ति मर गया तो कुत्ता हो जाएगा, उसकी संभावना बहुत ज्यादा रहती है। कारण क्या है कि कोई मनुष्य से आप प्यार से बात करो तो वो आपसे प्यार से बात करेगा, उसको आप डांट दो तो वो आपसे दूर हो जाएगा, फिर उसको बुलाओ तो जल्दी आएगा नहीं, बोलेगा कुत्ता समझ रहा है, जब रोटी थी तो आ गया, डांट दी तो भगा दिया। तो मतलब क्या हुआ, कुत्ते और इंसान में फर्क क्या हुआ कि उसके अंदर वो ईगो है ही नहीं। उसको आप लात मार दो और उसके बाद फिर पुचकारो तो फिर आ जाएगा। मनुष्य बोलेगा मेरे को तुमने बिना कारण के लात क्यों मारी, कोई कारण बताओ, मेरा अपमान क्यों किया, उसका कारण बताओ। तो मनुष्य के साथ संबंध रखना है तो आपको उसके ईगो को सेटिस्फाई करते हुए रखना पड़ता है, लेकिन वहां पे वो है ही नहीं ईगो, तो उससे जल्दी संबंध बनता है, पशु से जल्दी संबंध बन जाता है, क्योंकि उसका अपना ईगो ही नहीं है। ऐसे ही आपने 4 बार तो प्रेम किया, अब आज मूड नहीं है तो आपने उसकी तरफ देखा भी नहीं, वो चे चे पे करता रहा और आप निकल गए। वो अगली बार वो फिर भी वही करेगा, वो ये नहीं बोलेगा उस दिन तो मेरी तरफ देखा ही नहीं, अब मैं काय को करूं। मनुष्य बोला भाई हमेशा आके हाथ मिलाते हो, आज हाथ भी नहीं मिलाया, देखा भी नहीं, तो ठीक है, अगर तुमको हमसे नहीं करनी दोस्ती तो मत करो, अगली बार हम भी नहीं करेंगे। अगली बार आप जाओगे तो वो बोलेगा मेरे को नहीं करना, तो वो डॉग ऐसा नहीं करेगा, बिल्ली ऐसा नहीं करेगी, खरगोश ऐसा नहीं करेगा, जैसे कुछ भी आपने पाल रखा है, तोता ऐसा नहीं करेगा। तो इसलिए उनमें आसक्ति होने की संभावना ज्यादा रहती है। और माताओं को और जल्दी आसक्ति होती है, क्योंकि उनको खिलाना पिलाना पड़ता है, ध्यान उनको रखना पड़ता है, तो वो जब आवाज देता है तो उनका ध्यान ज्यादा जाता है। तो लोगों को याद आया थी कि जैसे बच्चे को पालते हैं ना, बच्चे की आवाज पहचानती है, अब उसको भूख लग रही है, अब उसको नींद आ रही है, तो वो उसकी उसकी भी सब हरकतें पहचानने लगते हैं, और भावुक होने का कनेक्ट भी हो जाते हैं उनसे। और वो भी भाव प्रधान रहते हैं, उनमें विवेक प्रधानता नहीं रहती, तो वो भी ज्यादा कनेक्ट होते हैं। इसलिए सावधान रहना चाहिए, जीव जंतु पालने में हमारी गति बिगड़ सकती है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि आप जिस भाव का, इसलिए दृष्टांत भी बार बार उन्हीं के दिए हुए हैं सब, तो जिस भाव का स्मरण करते हुए आप देह का त्याग करोगे तो फिर आपको उसी की गति प्राप्त। अब यहाँ पे देखो एक बड़ी बात है कि अगर आप पशु पक्षी का स्मरण करोगे तो वो गति प्राप्त हो जाएगी, मनुष्य का करोगे तो वो प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान ने अपने लिए कोई विशेष नियम नहीं बनाया, उन्होंने कहा इक्वल। कोई मेरे बोला कुत्ते का स्मरण करके कुत्ते की योनि मिल गई, जी, आपका इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, कुत्ते का स्मरण। भगवान का स्मरण करके भगवान की प्राप्ति हुई, आपका आपका इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, भगवान का स्मरण। दोनों में केवल स्मरण किया। तो स्वामी जी ने जो वर्ड्स यूज किए हैं, जिस कीमत पर आपको कुत्ते का शरीर मिल रहा है उसी कीमत पर भगवान मिल रहा है। कितना भगवान ने अपने आप को आपके लिए इजीली अवेलेबल करा दिया, ये भगवान की करुणा है, केवल जस्ट आपको उनका स्मरण हो जाए। अब यहाँ पे जो बात कही है तम तमे वेति कौनते सदा तद भाव भाविता, उस भाव में भावित होना। तो होता ये कि अंत काल के समय जो भाव होता है, देह का त्याग करते समय भी देह का त्याग हो गया, फिर नया भाव करने का स्वातंत्र वहां पे नहीं रहता।
ये एक विलक्षण बात स्वामी जी ने यहाँ कही है कि जब दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेता तब तक वो भाव उसमें बना ही रहेगा। वो जिस भाव दिशा में निकला उस भाव दिशा में रहेगा। उसका सूक्ष्म शरीर वैसा हो जाता है और वैसा शरीर उसको मिलने तक वो भाव उसका बना रहेगा। तो जिस भाव का स्मरण करके त्याग किया उसमें परिवर्तन की संभावना नहीं है। अंतकाल के चिंतन को बदलने के लिए वहां कोई मौका नहीं है, शक्ति नहीं है और बदलने की स्वतंत्रता भी नहीं है। ये बात कम जानकार है, कम लोगों की जानकारी में है कि मृत्यु उपरांत जो भाव होता है उसमें जीवात्मा फिर उस भाव को बदलने में स्वतंत्र नहीं रहता। बस वो जिस समय एट द टाइम ऑफ सेपरेशन बॉडी से अलग हो रहे हैं उस समय जो आपका भाव बना लिया, बस लास्ट वो रहता है। किसी ने एक प्रश्न पूछा, यहाँ तो उत्तर नहीं दिया उसका, अखंडानंद जी महाराज से पूछा कि महाराज जी कोई व्यक्ति जो है आखिरी के समय बेहोश हो गया तो उसकी क्या गति होगी? कोई कोमा में चला गया, बाद में उसकी डेथ हो गई। कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा है 3 दिन तक, उसके बाद वेंटिलेटर हटाया, फिर उसकी क्या गति होगी? तो उन्होंने कहा है कि उस भाव कोमा में जाने के पहले, गहरी सुषुप्ति में जाने के पहले, वेंटिलेटर पे जाने के पहले क्या भाव था, आखिरी लास्ट थॉट कौन सा था, उसको अंतिम विचार कहा जाए। शरीर छूटेगा उस समय तो भाव कर ही नहीं पा रहा है वो, तो उसके पहले जो भाव किया उसने, कोई बेहोशी में मारा मानो, तो बेहोश होने के पहले कैसा भाव था। ये ना हमने आपको दृष्टांत दिया था कि रामकृष्ण आश्रम के भक्त थे, उनके अ, खुद के मित्र ने हमको ये बात बताई। स्कूटर से जा रहे थे, सामने से बस आ गई, हेवी एक्सीडेंट हुआ, दोनों स्कूटर से उछल गए। एक को कम चोट लगी, एक का सिर फूट गया। जिसका सिर फूटा उनको मुंशी जी बोलते थे। तो मुंशी जी का ये हो कि सिर तो बाद में फूटा, उसके पहले वो जोर जोर से बोलने लगे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। और एकदम से सिर फूटा और बेहोश हो गए। उसके बाद हॉस्पिटलाइज करा, पट्टी हुई। तो जैसे उनको होश आया तो उनके होंठ थोड़े थोड़े हिल रहे थे। जैसे उनको ठीक से थोड़ा होश आया, फिर उनके मुंह से क्या निकलने लगा, जय जय राम कृष्ण हरि। ये उज्जैन की सत्य घटना बता रहे। तो इसका मतलब ये है कि इन केस अगर उनका सर इतना फट गया होता, ब्लड लॉस इतना हो गया होता कि वापस लौटना मुश्किल होता, तो सिर फूटने के जस्ट पहले कौन सा थॉट था, जय जय राम कृष्ण हरि। इट वॉज नॉट ओनली थॉट, उसके साथ जैसा भाव था, अपने इष्ट का स्मरण था, तो उनको उनकी गति प्राप्त होती। तो ये अंतकाल वाली बात जो है ये आपके मन में आपको डाल लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्वामी जी बोल रहे हैं कि ये स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है। हाँ, जीवन भर आपने जो किया इतना परफेक्टली नहीं करा कि आपको भगवान की प्राप्ति हो गई, अथवा इतना ज्यादा नहीं किया, ज्ञान मार्ग के हिसाब से तो आपने कर लिया तो जीते जी मुक्त हो जाओगे, सद्यो मुक्ति कहते हैं। आपने ये समझ लिया कि शरीर में नहीं, मन में नहीं, प्राण में नहीं, शुद्ध चेतना में। अब आप रोज ध्यान कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी अहमता बॉडी और मन से और प्राणों से हटकर कहाँ स्थित हो गई, शुद्ध चेतना में। अब ठीक ठीक चेतना में स्थित हो गई तो आपका काम बन गया। काम बन गया की पहचान क्या है, आप सब व्यवहार करेंगे और आपको फीलिंग ही नहीं आएगा कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। बहुत मजा आएगा आपको और हंसी आएगी ऐसे कि ये क्या हो रहा है। थोड़ा हल्कापन महसूस होगा कि काम तो कर रहे हैं, लोगों के हिसाब से तो कर रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब से तो कुछ भी नहीं कर रहे। क्यों? आप शरीर हो ही नहीं तो आप क्या कर रहे हो? लोग आपको बोलेंगे आपके साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मान हो रहा है, अपमान हो रहा है, तो आपको हंसी आएगी अंदर से कि मेरा तो मान अपमान होता ही नहीं, ये समझते मेरा मान अपमान होता है ना? ऐसे एक संत की कथा आती है, संत शायद मलुकदास जी की कथा, कि वो प्रवचन कर रहे थे और एक महिला आकर के प्रवचन के बीच में चिल्लाने लगी कि तुम दुष्ट हो, तुम नालायक हो, तुम ये हो वो हो। तो भक्त लोगों को बहुत गुस्सा आया कि हमारे गुरु जी को ऐसा बोल रहे हैं। तो गुरु जी ने बोला, अरे ये हमको नहीं बोल रही, किसी और को बोल रही है। तो बोला, मैं आपको ही बोल रही हूँ, आपको ही बोल रही हूँ। बोले ये मेरे को जानती नहीं, मेरे को क्यों बोलेगी, है ना? भक्त समझे महाराज जी, बोले मेरे को नहीं बोल रहे और ये बोल रहे, मैं इनको ही बोल रहा हूँ। अब वो महिला को भी क्रोध बढ़ गया और वो जाकर के महाराज जी के कपड़े पकड़ लिए, बोले मैं आपको ही बोल रहा हूँ। बोल देखो देखो, इनने मेरे कपड़े पकड़ लिए, शरीर को हिला हिला के बोल रही है, इसका मतलब ये किसको बोल रही है, शरीर को बोल, ये मेरे को जानते ही नहीं है। तो कहते हैं सत्संग का रंग और जम गया, जो महाराज जी बोलते थे ना कि मैं आत्मा हूँ, तो वो करके दिखा दिया उन्होंने कि मैं आत्मा हूँ, ये मुझे गाली नहीं दे रही। तो ये एक्सपीरियंस वाली बात है, ये समझने वाली बात है। कुछ बातें होती है जो बुद्धि से नहीं समझी जाती है, अनुभव से। जब तादाद में टूटता है, एक हल्कापन आता है, एक आनंद आता है, एक रस आता है, एक मस्ती आती है,
वो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य आपको प्राप्त होता है। उसके पहले कई बार ऐसी भाव दशा बन सकती है। भाव दशा बनना भी एक उपलब्धि है। जिसको एक बार भी ऐसा अनुभव हुआ है ना, फिर वो दूसरों पर थोड़ा थोड़ा तो उसको आश्चर्य होता है कि देखो संसार के साथ व्यक्ति अपने को कितना जोड़ के चल रहा है ना। एक लड़की मुझे बोलने लगी कि मेरी मैरिज ब्रेक हो गई, तो मुझे लगा कि अब मेरी बदनामी हो जाएगी। मैंने कहा आपने कोई गलत काम किया था? बोले नहीं, लड़के के मन में कोई विचार है, उन्होंने कहा मेरे को नहीं कहा। तो मैंने बोला आपका क्या बिगड़ गया उसमें? शादी हुई नहीं, घर उसके गए नहीं, वो आपके यहाँ आया नहीं। उन्होंने समाज वाले क्या कहेंगे। ये सामाजिक कॉन्शियसनेस है, ये अज्ञानी में भरपूर प्रति है, होलसेल में ऐसी। और उसलिए बहुत दुखी होते हैं ये, जरा जरा सी बात पे। मेरे माँ बाप, अरे काहे के माँ बाप? आप मान करके बैठे हो शरीर अपने को, इसलिए तुम्हारे माँ बाप। उनका रोना आपका रोना, बच्चों का रोना आपका रोना। अज्ञानी तो जूते खाने के लिए पैदा हुआ, सच बताए तो। ऐसा हमारे महापुरुष कहते हैं कि अज्ञानी दुखी होने के लिए अभिशप्त है। अगर आप सचमुच में दुखी नहीं होना चाहते तो उतारो कपड़े ये अज्ञान के। अपने को देह मान कर कि ये मेरा बेटा, मेरे बेटे ने ऐसा कर लिया, मैं कैसे सुखी हो सकती हूँ? मेरा बेटा सुखी नहीं, मैं कैसे सुखी हूँ? मेरा बाप सुखी नहीं। अब इतने सारे तो आपने जगह जगह तो तार अटका रखे आपने, कहीं पे भी नहीं हो, आपको हिलते रहोगे आप तो जिंदगी भर। और नए भी बनते रहते हैं फिर ऐसे। तो आप संसार में रहकर तो मुक्ति नहीं हो सकते। आप बोलो आप वास्तव में तो साधु बनने के अधिकारी आप लोग हो। मतलब आपको बनना चाहिए साधु। साधु तो साधु में ही बन गया, क्यों? क्योंकि उसको तो वैसे ही अटैचमेंट नहीं है। वो जिसको अटैचमेंट है वो घर में बैठे हुए हैं। वो बैठे हुए सबके साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो मोह में पड़े हुए हैं, वो फिर दुखी सुखी होते रहते हैं। तो अज्ञानी को देख करके ज्ञानी को दुख नहीं होता। ये हमको एक महात्मा जी ने बात की, तो वो बहुत हमको अपील करी, स्वामी आत्मानंद जी ने बोला ये कि अज्ञानी के दुख कर को ज्ञानी को दुख नहीं होता, उसको आश्चर्य होता है और हंसी आती है कि इसके साथ प्रॉब्लम है नहीं, ये मान रहा है, मानने के कारण हो रही है। अब कोई मर रहा है कहीं पे, यूक्रेन में मर रहा है, कहीं पाकिस्तान में मर रहा है, और आप दुखी हो रहा है। तब ये तो आप जबरदस्ती तादाद में करके दुखी हो रहे हो, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? और आप बोलो मेरा बेटा, अरे ये बेटा बेटी तो बहुत खतरनाक चीज होती है, मैंने देखा। सबसे ज्यादा खतरनाक ये होती है। मोह मोह इसमें ऐसा खतरनाक जाता है कि जब किसी की लड़की सुखी नहीं हो तो माँ बाप कैसे सुखी हो सकते हैं, स्वामी जी। तो मैंने कहा स्वामी जी को आप हमको बोलो मत, क्योंकि स्वामी जी तो इस बात को मानेंगे, तो संसारी को बोलो। बेटे बेटी वाले को तो बोलो, वो आपकी गर्दन में गर्दन हिलाएगा, कंधे पे कंधा रखेगा। आप रोगे तो वो भी रोएगा, क्योंकि उसको भी मोह है ना। तो बोला अपन एक ही जाति के हैं। तुम भी अज्ञानी, मैं भी अज्ञानी। तुम्हारा भी बेटा बेटी, मेरा भी बेटा बेटी। अब महाराज जी के तो कोई बेटा बेटी नहीं, उनको फीलिंग आती नहीं। और उनको थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ता है, बस ऐसा कि भाई चलो बुरा नहीं मान जाए एकदम से। इनको ये नहीं लगे कि स्वामी जी देगा, उनको कोई लेना देना ही नहीं। तो होता है बेटा, होता है। पर अंदर से बोलते कुछ नहीं होता, जबरदस्ती तुमने पकड़ कर रखा हो ऐसे। तो देखो, आप अज्ञानी की दुनिया अलग है और ज्ञानी की दुनिया अलग है। ज्ञानी की दुनिया में आत्मा परमात्मा है और संसार झूठा है, और साधक उस दिशा में बढ़ रहा है। अगर आप गुरु जी का हाथ पकड़ोगे, शास्त्र को पकड़ोगे, भगवान की वाणी को पकड़ोगे, तो आप धीरे से उस अनुभूति में आओगे। एक बार की अनुभूति की बहुत कीमत है। एक साधक ने बोला कि मैं अपनी टू व्हीलर से बैंक जा रहा था, बैंक ऑफिसर है वो, ऑफिसर था, अब तो साधु बन गया। तो अचानक एक फीलिंग आई, जो मेडिटेशन में मैं करता था, वो मेरी अनुभूति अचानक एकदम वहां पे आ गई, गाड़ी चलाते चलाते। मैं ऐसा देख रहा हूँ कि गाड़ी पे शरीर बैठा हुआ है, गाड़ी चल रही है। वो बोले ना मैं चला रहा हूँ, ना मैं कुछ कर रहा हूँ, अपने आप चल रही है। तो देख रहा था गियर भी चेंज हो रहे हैं, स्पीड भी बढ़ रही है, ब्रेक भी लग रहा है। तो फिर डर लगे इसे, और आश्चर्य लगे ये क्या हो रहा है। आज तक तो गाड़ी चलाता था, आज गाड़ी ऑटोमेटिक चल रही है। लोग लोग क्या बोले, कोई ऑटोमेटिक नहीं चल रही, तुम बैठे हो हाथ से सब कर रहे हो बैठ के, तो बोल रहे ऑटोमेटिक चल रही है। वो संस्कार है ना, संस्कारों से चलती है सब चीजें, मन बुद्धि के संस्कार थे। अब आप तादाद में कर लेते तो क्या बोलते, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ। कर रहा है कौन है? संस्कार। गीता में भगवान ने क्या कहा, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। आपका कोई लेना देना नहीं, आप गुणों से चिपक गए जाके, और बोलो मैंने किया। तो बोले मैंने देखो, और ऐसा आश्चर्य में आसपास देखूं, ऐसा लगे जैसे कोई मैं ना, कोई एक पहिए की साइकिल चला रहा हो, अथवा टू व्हीलर पे खड़ा होकर के टू व्हीलर चला रहा हो, तो सब लोग देखते हो उसको। मैं ऐसा आसपास देखूं, लोग मुझे देख तो नहीं रहे हैं। लोगों को कुछ लग ही नहीं रहा था, तुम सीट पे बैठे थे, बराबर ड्राइव कर रहे थे। तो बोलो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। बैंक पहुंच गया, सत्य घटना जो सुनाई, बैंक पहुंच गया।
गाड़ी स्टैंड पे लगाई, लग ही नहीं रहा है कि गाड़ी मैंने स्टैंड पे लगाई, लग रहा है कि गाड़ी स्टैंड पे लग रही है। तुम कोई भूत प्रेत लगा रहा है? बोले लगा तो शरीर ही रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मैं लगा रहा हूँ। अंदर आया तो लोगों ने हेलो हेलो, जैसे उनके रोज के ऑफिस के सब हाथ हाथ मिला है। वो बोले मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं हाथ मिला। तो लोग मेरी तरफ देखे और बोले क्या बात है, तो मैं बोला कोई कुछ नहीं कुछ नहीं। अब मैं बोला मैं काउंटर पे बैठ गया, मेरा काम कैश का था। और मेरे को लगा कहीं ऐसा नहीं हो गड़बड़ हो जाए। लाखों रुपए का लेन देन चलता है बैंक में। और वो सब चलता रहा, वो सारा दिन निकल गया। बीच में चाय भी पी, लोगों से बात भी करी। तो लोग मेरे को व्यक्ति मान करके बात करें, तो मेरे को लगे ये मुझे वो व्यक्ति मान रहे हैं जो मैं अब तक आज तक अपने को मानता था। मतलब मुझे शरीर मान रहे हैं, मैं शरीर नहीं। तो मैं धीरे धीरे मुस्कुराता रहा, मैंने बोला आज तो कुछ अलग ही लीला हो गई। लगता है अपन इनलाइटेंड हो गए, क्योंकि इनलाइटनमेंट के बाद ऐसा होना चाहिए। क्यों? अब बॉडी का फीलिंग ही नहीं आ रहा, अपन के अंदर कर्तापन आ नहीं रहा है। तो कोई कुछ बोल रहा तो अच्छा बुरा भी नहीं लग रहा अपने को, लग रहा है कि अपने साथ हो ही नहीं रहा है ऐसा। और आ रहा था मैं, और बोलो जैसे ही ब्रिज पे आया, मैं वहां एक ब्रिज बना हुआ है फ्री का, तो ब्रिज पे आया, वापस से कांटेक्ट बॉडी से। मैंने बोला और ये तो बहुत बड़ी चोट हो गई अपने साथ, एक ब्रह्म ज्ञान होके वापस से अज्ञान हो गया अपने को। और फिर से फीलिंग आया कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। फिर मैंने कोशिश करी कि ऐसा ऐसा भाव करूं कि बॉडी चला रही है, मैं अलग हूँ, है ना। दो तीन बार ट्राई किया ऐसा, ऐसे कि हाँ हाँ, मैं नहीं चला रहा हूँ, बॉडी चला रही है। पर वो हो नहीं, वो जो वो अनुभूति वाली बात अलग रहती है। सोचने वाली बात अलग होती है। तो मैंने बोला, उनका नाम है विनय। तो मैंने कहा विनय कुमार जी एक बात बताओ। अभी ये प्रश्न अभी कोई नया नहीं है, ये बहुत पुरानी बात बताओ, 25 एक साल पुरानी बात है। मैंने कहा विनय कुमार जी एक बात बताओ कि इस अनुभूति के पहले और इस अनुभूति के बाद क्या फर्क है? पहले भी आप फील करते थे आई एम बॉडी, अब भी फील कर रहे हो आई एम बॉडी, तो फिर फर्क क्या पड़ा? और बोले फर्क, फर्क बहुत बड़ा फर्क पड़ा। बोले पहले मैं शास्त्र और गुरु की आज्ञा मान करके ऐसा सोचता था कि मैं आत्मा हूँ, पर मेरी फीलिंग तो ये थी कि मैं बॉडी हूँ। अब शास्त्र और गुरु की आज्ञा नहीं मानता हूँ, अब मैं जानता हूँ। अब मैं किसी से भी भिड़ सकता हूँ कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो बोले इतनी दादागिरी से क्यों बोल रहा है, कि तेरा अनुभव है क्या? बोला हाँ, अरे मैं खुद जानता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, भले मुझे अभी लग रहा है शरीर हूँ। ये कितनी बड़ी बात है। एक बार बोले आप अनुभव कर लो, तो उसके बाद फिर आप क्या बोलते हो? अरे मेरे मेरा अनुभव है भैया, ये शरीर कब काम कर रहा था, मेरा अनुभव है कि मैं नहीं कर रहा। और शरीर के साथ कुछ हो रहा था, लग ही नहीं रहा था मेरे साथ हो रहा है। और किसी ने बोला अभी गर्दन काट दिया, तो बोले काट दिया है, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, मैं आत्मा हूँ ऐसा। तो बोले उसके बाद एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप, आत्मविश्वास पैदा होता है कि मैं आत्मा हूँ। ये शास्त्र कह रहे हैं, मैं मान रहा हूँ ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, 100%। जैसे कोई बात आपको सत्य मालूम होती है ना, तो आप उसके लिए किसी से भी लड़ भिड़ जाते हो। अरे क्या बात करते हो, मैं जानता हूँ, मेरा अनुभव है ऐसा। और ये अनुभूति फिर आपको आगे आगे और बढ़ाती है, और उस फाइनली इसमें स्टेबल होने में हेल्पफुल होती है। लेकिन क्या होता है कि हम महात्माओं का संग करते हैं कम, और संसारियों का संग ज्यादा करते हैं। तो संसारी लोग जो है वो देह लेवल पे हमको बार बार ट्रीट करते हैं, वो हमको देह मान के ही व्यवहार करते हैं, तो हम भी अपने को वही मान रहे हैं। तो हमने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी इनका जो अनुभव चला गया, अब जल्दी आ नहीं रहा है, वो स्थिति फिर से जल्दी नहीं आ रही है, तो उसके पीछे कारण क्या? तो स्वामी जी ने दो कारण बताए, पूज्य स्वामी जी। एक कारण तो बोले संस्कार, ये जो देह के संस्कार है वो आ गए। और दूसरा कारण है संग, बोले संसारियों का संग करेंगे तो ज्यादा है, साधुओं का संग करना चाहिए, जिनकी चेतना सात्विक है उनका संग करना चाहिए। कल हमने बताया था, यहाँ स्वामी जी ने इस अध्याय में बोला कि अंत समय स्मरण कैसे हो जाएगा जब जीवन भर नहीं किया? तो भगवान बोले अंत काल में भी मेरा स्मरण कर लोगे। तो क्वेश्चन उत्पन्न होता है, भाई जीवन में नहीं कहा तो आखिरी में कैसे हो जाएगा? तो उसका कारण बताया था कि अगर आप ऐसे स्थान पे चले जाओ जहाँ बहुत भजन होता है, उस स्थान का प्रभाव, जैसे महाकाल मंदिर में प्रवेश किया आपने, पूरा मंदिर चार्ज है ना, वो सर्वेश्वर परमात्मा की शक्ति प्रकट हुई है, स्वयंभू लिंग है वहां पे। और वहां रोज जितने लाखों भक्त आते हैं, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। और तो माहौल बना पड़ा है, लोग कैसे कैसे तपस्या पूर्वक कर आते हैं वहां पे। वो एक पूरा और उनका ओरा रहता है, उस ओरा में आपने प्रवेश कर लिया, फीलिंग बदल जाती है। ये तो बेवकूफ लोग रहते हैं, अधूरे वेदांती जो होते हैं, शंकराचार्य को दर्शन करने जाते हैं। पर ये जो ये संप्रदाय चलते हैं ना दूसरे से तीसरे, कोई जरूरत नहीं है अब आपको मंदिर जाने की, जब भगवान निराकार आप समझते हो तो काय को धक्के खा रहे हो?
अरे आप घर में भोग और लोभ और मोह के संस्कार बने वहां फंसे खड़े हो, तो आपको आपको कहाँ से अनुभूति होगी? वो और तो वही बना पड़ा है आपका, चिंताओं का, भय का, है ना? ये डोंगरे महाराज ने भी बोला, रामसुदास जी महाराज ने भी कहा कि परिवारों में क्या भोग और मोह के संस्कार होते हैं, तो आदमी वहां से उठ नहीं पाता है। इसलिए एटलीस्ट कम से कम एक कमरे को तो चार्ज रखो, वहां तो भोग और मोह की बात मत करो। और अगर आप मानो आपकी सामर्थ्य नहीं है, कमरा नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट एक कॉर्नर तो रखो। तो जैसे संस्कार होंगे वो आपको मालूम नहीं पड़ता है। ये क्या होता है, सत्यमित्रानंद जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही। उज्जैन में एक परिसर का उद्घाटन हो रहा था, तो बहुत शाही परिसर बना, मेरे हॉल बोलते हैं ना जिसको, ऐसा ऐसी बढ़िया सीट लगाई, ऐसा मंच बनाया। तो हम तो जाते नहीं ऐसे कार्यक्रमों में, पर चूंकि उद्घाटन स्वामी जी के द्वारा हो रहा था, सत्यमित्रानंद जी के द्वारा, तो किसी ने दिया वही कार्ड आया, अच्छा स्वामी जी आप भी चलो। तो संतों को तो हमको आगे आगे बिठाया और बढ़िया स्वागत से। तो स्वामी जी ने एक बात बहुत बढ़िया बोली, बोले पैसे से आप इस परिसर का निर्माण कर सकते हो, ये जो शाही परिसर है बढ़िया, उसमें आप ऐसे उन्होंने स्पीकर लगा रखे थे कि हॉल में गूंजे भी नहीं, आवाज भी नहीं आए, उसके लिए जो सिस्टम होना चाहिए, बरसात में आपको सुरक्षा, गर्मी में आपको सुरक्षा, आपके बाहर के धूल वगैरह कोई नहीं आएगा, ऐसा बहुत बढ़िया बना रखा है। ऑडिटोरियम कैसे होते हैं इस टाइप से, बोले ये सब तो आप बना सकते हो पैसे से, लेकिन एक हर बिल्डिंग के अंदर एक दूसरी बिल्डिंग होती है, एक घर के अंदर एक दूसरा घर होता है, वो वाला घर जो है उसमें आप रहते हो, इसमें आप नहीं रहते, क्योंकि आप शरीर नहीं हो, आप शरीर से ज्यादा सूक्ष्म शरीर हो। आपकी सारी दुख सुख की अनुभूति मन के साथ है, और वो उसके साथ कनेक्टेड रहता है। अभी यहाँ पे निगेटिव पावर्स हो तो आपके मन में बेचैनी बनी रहेगी, यहाँ पे पॉजिटिव पावर हो तो सत्संग कराने से पॉजिटिविटी तो वैसे ही आ जाती है। बोले पॉजिटिव पावर तो आपको अलग फीलिंग आएगी। तो जहाँ आपने घर में हवन किया, जहाँ पे आपने सत्संग किया, जहाँ आपने कीर्तन किया, जहाँ किसी संत महात्मा का आना हुआ, तो स्थान बदल जाता है। लेकिन जो ये मूर्ख अज्ञानी रहते हैं, रहस्य बोलना नहीं चाहिए, इनको मालूम ही नहीं रहता कुछ भी। ये किसको महत्व देते हैं? पैसे को केवल। और बड़ा आदमी आ गया, बड़ा आदमी निकले पैसे वाला, भले वो कितना ही पाखंडी हो, भले कितना ही गलत काम करने वाला हो, रिश्वत लेता हो, धोखा देता हो, बेईमानी करता हो, माल तो उसके पास है ना, माल वाले को सलाम करता है। और कोई ब्राह्मण है, पवित्र आत्मा है, नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ कर, समझते हो दुर्गा सप्तशती क्या चीज होती है? इसके लिए उड़िया बाबा जी ने कहा एटम बम का गोला है। आप लोग तो जानते हो ना, हम लोग जानते हैं ऐसे जो नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले ब्राह्मण भी। बोले ऐसा कोई काम नहीं है जो इसके द्वारा नहीं हो सकता है। तो परमाणु विस्फोट से पूरी दुनिया डर रही है एक दूसरे से युद्ध करते करते भी, कहीं गोला नहीं फेंक दही है कि सन की ऐसा काम नहीं कर दे। एक बार में बोले 40 लाख लोग मर जाएंगे, ये परमाणु बम किसको कहता है? बोले दुर्गा सप्तशती क्या है? आध्यात्मिक परमाणु बम, ऐसी ऐसी शक्ति है ये। तो बाबा बोलते थे कि इससे सब कुछ हो सकता है। तो एक दिन अखंडानंद जी के आश्रम में हम बैठे थे वृंदावन में, और उसी समय अचानक से हम गोष्ठी कर रहे थे सब संत महात्मा आपस में, और सामने से वामदेव जी महाराज आ गए। वो वामदेव जी महाराज भी एक बहुत बड़ी महान विभूति, ऐसे विरक्त शिरोमणि, वेदांत का डिमडिम घोष करने वाला है, कई सन्यासियों को उन्होंने ज्ञानोपदेश किया, जीवन मुक्त महापुरुष। तो आया तो सब महात्मा खड़े हो गए, महाराज जी को प्रणाम किया, घुटने टेक कर, मत्था टेक कर ऐसे। तो बोले महात्माओं क्या चर्चा चल रही थी? तो हमने कहा भाई महाराज जी की वाणी पढ़ रहे थे, और इसमें बुढ़िया बाबा जी का प्रसंग आया कि बाबा ने बोला कि दुर्गा सप्तशती जो है वो एटम बम है, उससे सब कुछ हो सकता है। तो बोले बात तो सही बोली। तो वामदेव जी महाराज से पूछा क्या इसके द्वारा ब्रह्म ज्ञान भी हो सकता है? वेदांती बैठे थे ना, तो उन्होंने बोला सब कुछ हो सकता है का मतलब ब्रह्म ज्ञान भी हो सकता है। और इस बात में स्वामी स्वामी जी बहुत हंसते थे, कृष्णानंद जी। बोले आप सोचते हो गुरु आपको उपदेश करेगा और ज्ञान हो जाएगा और भगवान नहीं करा सकता? अरे आप भगवान को समझते ही नहीं, इसका मतलब भगवान की कृपा से तो आपको गुरु मिलते हैं, भगवान की कृपा से तो आपका सत्संग होता है, भगवान की कृपा से तो आप सत्संग में जा पाते हो। गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट बोला है, जो मेरा भक्त होता है उसके हृदय में मैं ज्ञान का प्रकाश करता हूँ। इस बात को स्वामी सत्यानंद जी प्रमाण रूप में बोलते थे। ये लोग जो बोलते हैं ना जब तक गुरु से बार बार वेदांत नहीं सुनोगे ज्ञान नहीं होगा,
ये गलत फहमी है। अगर आप भगवान के शरण में हो, भगवान का सुमिरन करते हो, लेकिन आपकी इच्छा है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो, बोले आप बहुत कुछ नहीं जानते उसके बारे में, भगवान अंदर से प्रकाश कर दें आपके अंदर। भगवान भगवान है। जो जो काम कोई नहीं कर सकता वही भगवान कर सकता है, और जो भगवान कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। सर्व समर्थ है वो। पर जिज्ञासा आपकी होना चाहिए। तो कभी कभी हम भी भाव में बह जाते हैं। तो सदा तद्भाव भाविता, प्रसंग ये चल रहा था कि जो उस भाव में भावित हो जाएगा, काम हो जाएगा। यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। तो भाव आपका जैसा उसके अनुसार आपकी गति होती है। इसको पूरा ले लेते थोड़ा सा और भी। इन्होंने कहा किसी को आखिर के समय मकान का भाव हो गया, तो फिर अगला जन्म तो मकान का होना चाहिए उसका। और किसी को रुपए का आ गया तो उसको रुपया होना चाहिए। तो बोले ऐसा नहीं है, मकान का भाव आया है तो मकान में कोई जीव जंतु बन जाएगा, जैसे कर्म उसके अनुसार। वो चाहे चूहा बन के आ जाए, चाहे कॉकरोच बन के आ जाए, खटमल बन के आ जाए, कुछ भी बन के आ जाए। हाँ, कोई भी है, वो मर के भूत प्रेत भी बन सकता है। और उसी प्रकार से पैसे में मोह है तो सांप की योनि में आ जाए, पैसे की रक्षा करने के लिए किसी प्रकार से भी आ जाए, पर वो किसी प्रकार से वहां जुड़ा रहेगा उस चीज से। तो आखिर के समय में क्या होता है कि आपके ये इंफॉर्मेशन बड़ी काम करती है ना, कि आपको एकदम से क्लिक कर जाती है उस समय। और आखिरी का समय आ रहा है भैया, अब अपना काम बना लो। दुनिया तो अपने हाथ से छूट रही है, अब काम बना लो। तो काम बना लो। आप याद करने लगे, हमने एक माते का दृष्टांत दिया था आपको। तो बहुत अधिक भक्ति नहीं थी, पर याद आ गया तो राम राम करने लगी, गति हो गई। महात्मा गांधी आखिरी में राम राम किया, गति हो गई। तो जीवन भर ट्राई करो, अच्छी बात है, जल्दी हो जाए और बढ़िया बात है। पर नहीं भी हुआ तो आपका किया हुआ बेकार नहीं जाएगा, और जो सुना हुआ सत्संग, और अगर ये वाली बात आपने स्पेशली माइंड में डाल रखी है तो। और यहाँ पे क्या कहा था कि परिवार वालों का भी कर्तव्य है। आखिरी के समय आप, अगर आपने माँ बाप से सचमुच में प्यार करते हो और आप समझते हो उन्होंने बहुत कुछ किया, तो आखिरी के समय पहुंच जाओ उनके पास। ज्यादा बीमार हो, आईसीयू में आ गए, दवाइयाँ काम नहीं करे, तो उनको वहां रह करके भजन सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, जप सुनाओ। नहीं, ये यहाँ पे कहा गीता जी का 8वां अध्याय सुनाओ स्वामी, उनका उनके इष्ट का कीर्तन सुनाओ, उनको उनके इष्ट के का रूप का दर्शन कराओ, उनको उसी वातावरण में रखो, क्योंकि वो उनके लिए सबसे वैल्यूएबल टाइम है। अगर उनके पुण्य कम पड़ रहे हैं और आपने थोड़ी सी हेल्प कर दी तो उनका काम बन जाएगा, आखिरी में उनको प्रभु का स्मरण हो गया, कल्याण हो गया। किसी महात्मा को बुला लो उस समय उनसे दान पुण्य कराओ। दान पुण्य कराने से चेतना है ना, ये अनुभूति की बात है। ये भी देखो, कई चीजें रहस्य की बात होती है कि जैसे ही आपने 50 गरीबों को भोजन कराया, आप देखोगे आपके अंदर शरीर में एकदम से एक रूपांतरण होता है। आप देख पाओगे नहीं, देख पाओ एकदम हल्कापन आ जाएगा। जैसे ही आपने ब्राह्मणों को बुलाकर कोई यज्ञ करवाया, आप देख पाते हो कि नहीं देख पाते, जो देख पाता है उसको मालूम पड़ता है। आपकी बॉडी में एक अलग परिवर्तन आता है, एकदम सात्विकता, शुद्धता, पवित्रता, दिव्यता, आपकी अनुभूति बदल जाती है। तो आदमी जो संस्कारों से दबा पड़ा है, तमोगुण रजोगुण से दबा पड़ा है, लोभ मोह काम क्रोध से दबा पड़ा है, तो बोले कि अरे यार मैं कैसे निकल सकता हूँ, मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ। हर चीज की वो उपाय है। आपने ये सब क्यों हुआ, जिंदगी भर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 उसमें लगे रहे। अब ढूंढो कोई अच्छा तपस्वी महात्मा, करो सेवा उसकी। अब ढूंढो कोई गरीब बेचारा बहुत तकलीफ में, करो उसकी सेवा। आप देखोगे आप में एकदम से रूपांतर। कोई भी अच्छा काम आप करोगे, उस अच्छे काम का प्रभाव तुरंत आपके अंदर एक परिवर्तन लाएगा। आप किसी दिव्य स्थान पर जाओ, उस स्थान का प्रभाव आएगा। किसी सिद्ध स्थान में, रमण आश्रम चले जाओ, आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी। वैसे कई स्थान है। तो बैठे मत रहो टांग पे टांग रख करके, क्या अब क्या हम तो किसी लायक नहीं है, और अभी हमारा तो कुछ है ही नहीं, तो हमारी तो क्या गति होगी। तो पुरुषार्थ करो भाई। तीर्थ में जाना पुरुषार्थ है ना। महापुरुषों का संग करना पुरुषार्थ है। अभी आपको मालूम पड़ जाए वहां कोई सिद्ध संत रहते हैं, और आप बैठे हुए घर में जा ही नहीं रहे हो, तो बैठे रहने से क्या होगा, जाओ ना। अभी कल हम गए थे, हमने कई लोगों को बोला, चल रहे हो क्या, सिद्ध स्थान है वहां पे, देवी शक्ति जागृत है, चल रहे हो क्या। तो 3 4 लोग चले हमारे साथ। मैंने बोला आप रास्ता एक बार समझ लो, तो बार बार बोलोगे लेके चलो, आप मेरा भी बुढ़ापा आ रहा है, मेरे को बार बार टांगो, मैं नहीं चलूंगा। एक बार दिखा दिया ना आप, तो फिर तुमको जाना, क्योंकि वहां जाने वाला व्यक्ति दोबारा जरूर जाता है ऐसे। वहाँ शक्ति जागृत है वहां पे। तो एक जना हमारा समझ चलो, वो मूर्ति देखो भगवान, बोले तो अलग ही लग रही है। तो वहाँ जो स्थान वाले थे बोले अलग ही इसलिए लग रही है कि ये जमीन में से प्रकट हुई है।
बोले इतनी सुंदर लग रही है, इतनी आकर्षक लग रही है देवी यहाँ पे। तो बोले मालूम है चोला कब चढ़ा है इनको? 6 महीने पहले चढ़ा है। और आज चोला चढ़ाओ तो जो चमक होती है वो चमक वहां दिख रही है। बोले स्थान में है दम। बड़े बड़े संत वहां पे आते हैं, जिनकी बात बता रहा हूँ, बड़े बड़े संत वहां पे आते हैं और उन्होंने बोला स्थान में शक्ति है। ऐसा जब एक संत ने सर्टिफाई करा, दूसरे ने करा, तीसरे ने करा, अब तुम अपने घर में पड़े हो, बोला हम कहा को जाए। अच्छा, बोले हमको तो मिलना है तो यही मिल जाएगा, और सब जगह ऐसा होता रहता है, ये न वो न, ऐसे मतलब बातें करते हैं लोग ना। कभी कभी लगता है इनसे उनको बताना ही नहीं चाहिए, तो सत्संग में सबको लाभ मिल जाता है। ये तो कई लोग ऐसे रहते हैं, इनको जो कम विश्वास करते हैं ना उनको बताने के लिए रहती है, और सत्संग के कारण उनको भी है स्पेशल एडवांटेज मिल जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बोला कोई ज्ञान किसी को हो गया, उसके बारे में बोलते हैं अरे महाराज जी का तो कृष्ण पक्ष में डेथ हो गई, और इनकी तो उत्तरायण दक्षिणायन में मृत्यु हो गई। तो बोले ये इनका इससे कोई संबंध नहीं है, ये चाहे दक्षिणायन में जाए, उत्तरायण में जाए, शुक्ल पक्ष में जाए, कृष्ण पक्ष में जाए, इस मुहूर्त में जाए, उस मुहूर्त में जाए, बीमारी में जाए अथवा कराते हुए जाए, जिसको ज्ञान हो गया, भगवान मिल गया, वो तो उस भाव में रहता है, उसको स्थान का प्रभाव नहीं पड़ता है। कबीर साहब जी ने कहा है, वो चाहे काशी में मरे, वो चाहे मजार में मरे, मतलब कि अपवित्र से अपवित्र स्थान पर भी मरे, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अज्ञानी हैं, जो साधक हैं, उनको, साधकों को विशेष फर्क। अज्ञानी को तो मालूम ही नहीं पड़ता, साधक को मालूम पड़ती चीजें। ऐसा तो कहते हैं, मार्मिक बात इसके अंदर यही है कि साधकों के सिवाय जिन मनुष्यों को भगवान है ऐसा सामान्य आस्तिक भाव है और किसी प्रकार की विशेष उपासना में नहीं लगे, उनको भी अंत समय में कई कारणों से भगवान का स्मरण हो सकता है। उन कारणों का लाभ लेने के लिए भगवान ने इस श्लोक में बात कही है। और आगे भगवान कहते हैं कि जैसा देह त्यागा आपने, जिस भाव से त्यागा, वैसी आपकी गति हो गई। तो आज इतना ही कहकर अपने वाणी को ध्यान देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। अभी कुछ समय है तो शिवाजी से भजन सुन लेते हैं। जैसे आपने बताया कि हाँ, प्रश्न आपके पास है। निर्गुण निराकार, जैसे जो आपको जो वेदांती है, संत महापुरुष है, वो भी भगवान को मानते हैं। भगवान को किस रूप में भजते हैं, मानते हैं, दर्शन करने जाते हैं? आप लोग शंकराचार्य दर्शन करते हैं, किस रूप में स्वीकार करते देखो, वेदांती का मतलब क्या होता है? वेदांति का मतलब होता है जो जानता है कि आत्मा जो है देह से अलग है, और आत्मा से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद है। ये संसार के जितने नाम रूप है उनसे अलग शुद्ध ब्रह्म है, ये जानने का नाम वेदांत है। और आत्मा और ब्रह्म एक है, ये जानने का नाम वेदांत है। लेकिन ये जो ये वाला जो विभाग है, संसार वाला विभाग, उसमें भी तो 3 विभाग है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तो तमोगुण से है रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, सत्वगुण से गुणातीत। वो जानते हैं ये जो दिव्य स्थान है, पवित्र स्थान है, सात्विक स्थान है, उसके परमाणु वैसे हैं। तो ऐसे महापुरुषों के परमाणु होते हैं, स्थान के परमाणु होते हैं, उन परमाणु का प्रभाव पड़ता है, उसी भाव से जाते हैं। शंकराचार्य जी जाएंगे तो महाकालेश्वर जाएंगे, सिद्ध स्थान है, जागृत स्थान है, ऐसे। और दूसरी बात है कि तत्वतः तो वो भले वो ही है, लेकिन शरीर की दृष्टि से तो संसार में है। तो शरीर के का सारा संचालन किसके द्वारा? सर्वेश्वर के द्वारा हो। शारीरिक परिस्थितियों का है ना संचालन किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा हो। तो वो परमात्मा के द्वारा लौकिक जगत में सब कुछ धर्म कार्यों की तरफ चलता रहे, जैसे गो रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, सत्व गुण की वृद्धि हो, लोगों के मन में अच्छे भाव आए, अच्छे कर्म हो, सबका कल्याण हो, ये विचार परिस्थितियां कैसे बनेंगी? भगवान की कृपा से। का संबंध उपासना से है। इसलिए उपासना का, इसलिए बोलते हैं ज्ञान होने के बाद में भी इष्ट और गुरु के साथ एक नहीं होता। अंदर ये रहता है कि भले हम तत्वता एक हैं, लेकिन हनुमान जी फिर भी श्री राम जी के चरणों में ही बैठते हैं, कंधे पे जाके नहीं बैठ जाते हैं। तो उससे मैं तो आपका दास। बोले तत्व दृष्टि से, बोले तत्व दृष्टि से जो आप हो मैं हूँ, और देह दृष्टि से मैं आपका दास हूँ। तो दोनों चीजें साथ साथ बनी। हाँ, सेवा जी सुनिए। श्री सद्गुरुनाथ महाराज जी की की जय। जय। जोर से। काली बदरिया बरस रही है,
कारी बदरिया बरस रही है। रिम झिम रिम झिम, रिम झिम रिम झिम, रिम झिम रिम झिम, रिम झिम रिम झिम, कारी बदरिया बरस रही है। कारी बदरिया बरस रही है। बरसत वह बरसत ही जाए, बरसत वह बरसत ही जाए। रिम झिम रिम झिम, रिम झिम रिम झिम, कारी बदरिया बरस रही है। कारी बदरिया बरस रही है। अंगना भीगा अंदर बाहर, घर सारा ही भीगा। अंगना भी